नमस्कार नौजवान दोस्तों, आप जरूर बहुत मजबूत इरादों के होंगे तभी आपने बिजनेस करने की ठान ली है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिजनेस करने की सोच रहे हैं लेकिन कहां से शुरू करें ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत ही साइंटिफिक तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताने वाला हूँ कि बिजनेस स्टार्ट कैसे करें ताकि कम से कम मुसीबतों का सामना हो और आपको बिजनेस में जल्द से जल्द सक्सेस मिले। Welcome to Trending Jagat. Like, comment and subscribe. मेरा ये दावा है कि ये वीडियो सीरीज देखने के बाद आपको कोई भी क्लास लगाने की या कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अकेले बिजनेस करना चाहते हो कि आप टीम बना के बिजनेस करना चाहते हो, आपके बिजनेस का स्वरूप कैसा होगा, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या फिर प्राइवेट लिमिटेड, आपके लिए कौन सा फायदेमंद रहेगा, ये सब हम देखने वाले हैं। बिजनेस कैसे स्टार्ट करें ये देखने के साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि बिजनेस होता क्या है, एक सक्सेसफुल बिजनेस करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। बिजनेस से आप बड़ी से बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हो। बिजनेस से आपके और आपके परिवार के सपने सच हो सकते हैं। बिजनेस करने से आजू बाजू के लोगों को रोजगार मिलता है तो उनके भी सपने साकार होते हैं। एक बिजनेस ही है जो देश की जीडीपी और देश का स्टेटस डिसाइड करता है। लेकिन दोस्तों, मैं सिर्फ बिजनेस की अच्छाइयां ही नहीं गिनूंगा। आजकल जो एक्सपर्ट आता है वो लोगों को हवा में लेकर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है लोगों को ऊंचाइयां ही पसंद है, इसलिए वो सिर्फ मोटिवेशन की बातें करते रहते हैं लेकिन गहराई नहीं देखोगे, आंख बंद करोगे तो एक दिन खाई में जरूर गिरोगे। मोटिवेशन से आप सिर्फ इंस्पायर हो सकते हैं, उससे बिजनेस कभी नहीं बनता। मैं आपको एग्जैक्टली क्या क्या करना है वो सब बताऊंगा। मेरा बिजनेस में 20 साल का तजुर्बा है। मैंने ऊंचाइयों के अच्छे दिन के साथ साथ गहराइयों के खराब दिन भी देखे हैं। बिजनेस सीखने के लिए मैंने ऑफलाइन क्लासेस भी लगाए थे और ऑनलाइन क्लासेस भी लगाए थे। बहुत सारे बिजनेसेस का मैंने स्टडी किया हुआ है और मैंने बहुत सारे बिजनेसेस को फ्री गाइडेंस तक किया है। दोस्तों, सक्सेसफुल बिजनेस करना इतनी आसान बात नहीं होती है। बिजनेस करने के लिए सचमुच 56 इंच की छाती चाहिए। बिजनेस आपको कभी भी ऊपर ले जा सकता है तो आपको कभी भी नीचे भी ला सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि बिजनेस में पहले दिन से 10 साल तक एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि आपका बिजनेस डाउन ना जाता हो और आपने सिर्फ ऊंचाइयां ही ऊंचाइयां दिखी हो। कभी कभी एकदम बिजनेस अच्छी तरह सेटल होने के बावजूद कुछ सालों में एकदम नीचे भी आ सकता है। आपने तो जरूर सुना होगा कि 90% बिजनेसेस पहले 5 सालों में ही बंद हो जाते हैं। पहले लोग पारंपरिक तरीके से व्यवसाय करते थे, अब वो समय बीत गया। अभी आपको काफी नॉलेज चाहिए, टेक्नोलॉजी पता होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज करते आना चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स है जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं या फिर कंट्रोल करते हैं, उनके बारे में सदैव जागरूक रहना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस 2 साल तक अच्छी तरह से चलाना भी बहुत बड़ी बात होती है। यदि आप 2 साल में अच्छा प्रॉफिट बना पाए तो वही बिजनेस आप कंटिन्यू कर सकते हो। यदि ये आपका पहला बिजनेस है और यदि आप रोजी रोटी के लिए बिजनेस करना चाहते हो, यानी कि वही बिजनेस आपकी रोजी रोटी ही है, तो आपको ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस में नॉलेज के साथ साथ अनुभव भी बहुत मायने रखता है। बिजनेस के शुरुआती दिनों में फाइनेंस का सपोर्ट होना बहुत ही आवश्यक होता है। हमारा नॉलेज, हमारा स्किल, अनुभव, पैसा, रात दिन काम करने की तैयारी, हमारा जुनून हमें सिर्फ बिजनेस खड़ा करके दे सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म बिजनेस करने के लिए कंपटीशन और बदलते सरकारी नियम, इन पर ध्यान देना, उसका स्टडी करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। आप ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाहते हो या स्टार्टअप करना चाहते हो, इसमें डिफरेंस क्या है ये भी हम बाद में देखेंगे। दोस्तों, बहुत पुरानी कहावत है, कनिष्ठ नौकरी, मध्यम व्यापार और उत्तम खेती। इस कहावत में जो फार्मूला बताया गया है दोस्तों, ये बहुत पुराना फार्मूला। आजकल फार्मर्स के हाल तो आप देख ही रहे हो, तो उत्तम खेती कहाँ से हो गया। बिजनेस में तो काफी अप डाउन चलते रहते हैं। बहुत सारी जगह में इतना कंपटीशन है, बहुत सारे फील्ड्स में इतना कंपटीशन है। लोग एक दूसरे के सर पर चढ़कर सक्सेस पाना चाहते हैं, लोग एक दूसरे की टांग खींचकर उसको नीचे गिराना चाहते हैं। कुछ समाज या कुछ कम्युनिटी बिजनेस में बहुत आगे है, उनमें बहुत यूनिटी है, वो एक दूसरे को बहुत हेल्प करते हैं, इसलिए वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन दूसरे लोगों का क्या, दूसरी कम्युनिटीज के लिए ये लोग तो बहुत बड़ा कंपटीशन बनते हैं और उन पर हावी हो जाते हैं, उनके बिजनेस को तहस नहस तक कर देते हैं। ऐसा भी देखने को मिला है। आपका बिजनेस करने का एरिया कितना है, यानी कि आप लोकल लेवल पर बिजनेस करना चाहते हो या स्टेट लेवल पर या फिर नेशनल लेवल पर, आपका बिजनेस लोकेशन कैसा है, हॉटस्पॉट है या फिर रिमोट एरिया है। आपके यहाँ आने के लिए, आपके यहाँ रुकने के लिए कस्टमर्स को
आसानी होती है क्या? आपका डिस्प्ले बोर्ड कैसा है? वो लोगों को इजीली दिख रहा है क्या? आपका कंपटीशन कैसा है? कौन से लेवल का है? कितना कंपटीशन है? यदि बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है, इसका मतलब मार्केट भी उतना ही ज्यादा होगा। तो ऐसे में कस्टमर्स को खींचने का आपके पास क्या प्लान है? मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बता रहा हूँ कि ये सब सोचना पड़ेगा आपको। बहुत सारे लोगों को बिजनेस का ट्रेडिशन होता है, उनको बिजनेस का बैकग्राउंड होता है, उनको बिजनेस के लिए सपोर्ट होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए ये लोग आपको तगड़ा कंपटीशन दे सकते हैं, लेकिन उनका नॉलेज उसी प्रकार के बिजनेस के लिए चल जाता है। नए बिजनेस के लिए शायद ही वो फायदेमंद होता है। जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हैं तो ये सारी बातें हमको सोचनी पड़ती है, उसका अध्ययन करना पड़ता है, इसमें हमारे लिए क्या क्या अनुकूल है ये सारी बातें देखनी पड़ेगी। आइए हम इसे एक के बाद एक देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बिजनेस आइडिया। दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे कहते हैं कि एक आइडिया ही ऐसी चीज होती है जो बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण होती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आइडिया की कोई वैल्यू नहीं है, आइडिया हैज नो वैल्यू। तो इनमें सही कौन है और गलत कौन? दोस्तों, ये दोनों के दोनों सही है। दोस्तों, एक अच्छा बिजनेस करने के लिए एक अच्छी आइडिया का होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन सिर्फ आइडिया ही जरूरी नहीं होती। आइडिया ऐसी होनी चाहिए जिसे स्टार्ट से एंड तक हम खुद अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सके, इस तरह से इम्प्लीमेंट कर सके कि हमारे जैसा कोई ना करता हो। आइडिया सिलेक्ट करने के लिए आप किस क्षेत्र में काम करना चाहते हो या जिस निश में काम करना चाहते हो, उस फील्ड को आपको अच्छे से परखना पड़ेगा। जैसे कि हेल्थ सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट, आप किस क्षेत्र में काम करना चाहते हो, उसका आपके पास एक्सपर्टाइज होना भी बहुत जरूरी होता है। आइडिया सिर्फ प्रोडक्ट तक या सिर्फ सर्विस तक ही सीमित नहीं होती है, उसका रूपांतर पैसे में होना भी बहुत जरूरी होता है। हमारे देश के नौजवानों के पास बहुत सारे आइडियाज है, लेकिन उसके लिए कस्टमर पैसा नहीं देता। कस्टमर पैसा नहीं देंगे तो इन्वेस्टर्स कभी नहीं आएंगे। इन्वेस्टर्स तो काफी दूर की बात है, आपके घर के लोग तक सपोर्ट नहीं करेंगे। मतलब आपके आइडिया से कस्टमर कन्वर्ट होना भी बहुत जरूरी है। तो पहले देखते हैं आइडिया कैसी होनी चाहिए। दोस्तों, आसान भाषा में बिजनेस आइडिया वो आइडिया है जिससे लोगों की या समाज की कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, जिसकी समाज को जरूरत हो और जिसके लिए लोग पैसा देने के लिए तैयार हो। फिर वो प्रॉब्लम आप अपना प्रोडक्ट बेच के सॉल्व कर रहे हो या सर्विस दे के सॉल्व कर रहे हो, या फिर आपने कोई इनोवेशन किया हो जिससे कि लोगों का समय, श्रम और पैसा बचता हो। आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस से लोगों को आलसी भी बना सकते हो, ये भी एक आइडिया है। आप लोगों को कोई आदत लगा रहे हो तो वो भी एक आइडिया है। यदि आप लोगों को सपने बेच रहे हो तो वो भी एक बिजनेस आइडिया है। यदि आप लोगों को एंटरटेन करना चाहते हो या एंटरटेन इंडस्ट्री के लिए आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस तैयार कर रहे हो या बेच रहे हो तो वो भी एक आइडिया है। शायद आप किसी के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में पैसा लगाकर पैसा कमाना चाहते हो, तो ये भी एक बिजनेस आइडिया है। या फिर आप किसी का पैसा लेकर उसे इन्वेस्टमेंट करके पैसा बना रहे हो, तो ये भी एक बिजनेस आइडिया है। दोस्तों, जब हमारे दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया आता है तो हमको ऐसा लगता है कि हमारा ये आइडिया बहुत ही यूनिक है, लेकिन दोस्तों आप समझ लो कि यही आइडिया कम से कम 10 लाख लोगों के दिमाग में आ चुका होगा और कई लोगों ने इस पर तो काम भी करना चालू कर दिया होगा। बहुत सारे लोगों ने काम करके इसमें फेल भी हो गए होंगे। तो आजकल कोई भी आइडिया यूनिक मत समझो। एक बिजनेस आइडिया फाइनल हो जाने के बाद दूसरा स्टेप आता है उस आइडिया पर रिसर्च करना। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कस्टमर सेगमेंटेशन कैसे करना पड़ेगा, ये सब हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। क्या हमारा नॉलेज, हमारा इंटरेस्ट, हमारा पैशन, हमारा स्किल, हमारा अनुभव इस बिजनेस के लिए अनुकूल है? जो आपके मन में बिजनेस आइडिया है, क्या आपने उसे कभी किसी को करते हुए देखा है? क्या आपने वहाँ पर काम किया है, वहाँ का अनुभव लिया है, या सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं? जैसे कि मैंने सुना है कि बिल गेट्स ने सॉफ्टवेयर बनाया तो वो बहुत बड़ा आदमी बन गया, तो चलो हम भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो क्या ये पॉसिबल होगा? इस तरह से बिजनेस सक्सेसफुल होगा? क्या आपको ऐसा लगता है कि बिजनेस करने से हम बहुत राजा आदमी बन जाएंगे, हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा, हमारे हाथ के नीचे बहुत नौकर चाकर होंगे, बहुत लोग होंगे जो हमारे लिए काम करेंगे और हमें ही पैसा कमा कर देंगे और हमें कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा? यदि आप ऐसा सोचते हो तो दोस्तों आप बहुत बड़े गलत फहमी में हो, क्योंकि बिजनेस में बिजनेसमैन ही एक ऐसा होता है जिसे सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है। 24 आवर्स 365 डेज उसको काम करना पड़ता है। उसके ना चाहते हुए भी उसी को ज्यादा काम करना पड़ता है। उसको खुद का काम करने के साथ साथ उसकी टीम का भी काम करना पड़ता है, क्योंकि यदि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या आपका बिजनेस एक कम लेवल पर है तो आपके पास कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज नहीं आएंगे, वो बड़ी कंपनियों में जाएंगे। ये फैक्ट है दोस्तों। बिजनेस में
एक आइडिया के अलावा बहुत सारे सेटिंग की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे नेटवर्क्स की जरूरत पड़ेगी और सबसे जरूरी बात, आपको आपके घर के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम बिजनेस क्यों करना चाहते हैं और हम यही बिजनेस क्यों करना चाहते हैं। मतलब हमारा बिजनेस करने का पर्पस क्या है। बिजनेस पर्पस मतलब क्या आप सिर्फ पैसा बनाने के लिए बिजनेस करना चाहते हो। देखिए दोस्तों, बिजनेस करना है तो पैसा तो कमाना ही पड़ेगा। आप पैसा नहीं कमाएंगे, सिर्फ चैरिटी करेंगे तो ये बिजनेस नहीं होगा। तो बिजनेस पर्पस का मतलब हम सिर्फ पैसा बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। पैसा बनाने के अलावा आपके बिजनेस करने का पर्पस क्या है वो भी ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि क्या आप अपने बिजनेस को अपने करियर के रूप में देख रहे हो। क्या आपके बिजनेस करने का पर्पस एसेट बनाना है। क्या कुछ साबित करने के लिए आप बिजनेस करना चाहते हो, अपने आप को प्रूव करने के लिए बिजनेस करना चाहते हो। क्या आप कुछ लोगों से आगे रहने के लिए बिजनेस करना चाहते हो। क्या आप समाज में परिवर्तन लाने के लिए बिजनेस करना चाहते हो। इन सबसे बनेगा आपके बिजनेस का विजन, आपका बिजनेस का एरिया, आपके बिजनेस का मार्केट साइज, आप कितना कैप्चर करना चाहते हो। इससे बनेगा आपके बिजनेस का मिशन। इस बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए आप किस हद तक जाना चाहते हो, आप कौन से चीजों का इस्तेमाल करने वाले हो, आप कौन सा रास्ता अपनाने वाले हो। इन सबसे बनेगी आपके बिजनेस की वैल्यूज। बिजनेस का विजन, बिजनेस का मिशन, बिजनेस के वैल्यूज, ये सिर्फ लिखने से नहीं होगा। ये आपके बिजनेस करने के तरीके से आपके बिजनेस पर रिफ्लेक्ट होगा और वही लोगों को दिखेगा। दोस्तों, बिजनेस स्टार्ट कैसे करें, इस वीडियो सीरीज में ये है पहला पार्ट। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो में कौन सा विचार आपको बिजनेस करने के लिए अच्छा लगा या कौन से विचार से आपको सीख मिली या प्रेरणा मिली, तो इसे कमेंट में जरूर लिखें। यदि इस श्रृंखला का अगला पार्ट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।